प्यारे छात्रों, आज हम 8.1 सीखने जा रहे हैं। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्या बोला, साइन ए कॉस ए, यानी ए क्या है, थीटा है। तो हम देखते हैं, पहले चलते हैं। तो जैसे बोला है त्रिभुज ए बी सी में, तो जब भी त्रिकोणमिति में चर्चा होती है समकोण त्रिभुज का, किस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज में हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद क्या करेंगे, सबका नाम कर देंगे ए बी सी। जिसमें बोला था बी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो और यहाँ पे बोला है क्या सवाल, बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। बी क्या बोला था, समकोण है। तो ए बी कितना बोला है, 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर, और बी समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। तब हमको इसने क्या बोला है, तब बोला है इसने साइन ए, एक नंबर में क्या बोले हैं ये, साइन ए कॉस ए, फिर बोला है साइन सी, फिर कॉस सी। नहीं, अब अपना सब क्या जानते हैं, साइन थीटा और फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। फिर कॉस थीटा और फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। फिर यहाँ वही है साइन, तो साइन थीटा और क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। और फिर कॉस थीटा और अब आधार बटे कर्ण। नहीं, अब हम क्या जानेंगे, तो यहाँ तो हमको लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण पता है नहीं है पता। तो पहले हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। नहीं, आधार का स्क्वायर। अब देखिए, तो ये देखिए, अगर ये समकोण है, इसकी सामने वाला भुजा कर्ण हो गया, तो कर्ण हमको कितना पता, ए सी। तो यहाँ लिख देंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लंब मेरा क्या हो गया, ए बी का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर लिख देंगे प्लस, अब देखिए बी सी, ये हो गया आधार मेरा कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब अपना सब जान रहे हैं, ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर 49। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़ेंगे 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 के 2 5 1 6। अब फिर स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। तो ए सी बराबर कितना हो गया, रूट अंदर 625। अब देखिए, तो फिर क्या लिखेंगे, ए सी बराबर रूट अंदर, जब इसको तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं क्या, 25 गुना 25। अब ये क्या होता है, दूगो में एगो, रूट क्या बोलते हैं, दूगो में एगो। तो हमको ए सी कितना पता चल गया, 25 सेंटीमीटर। नहीं, अब अपना सब क्या जानते हैं, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। थीटा का स्थान पे क्या है, ए है। ए मतलब इस कोण की चर्चा हो रहा है, इस कोण के सामने वाला भुजा ये क्या हो गया, लंब, तो आधार ये हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलती है। तो लंब मेरा कितना हो गया 7, और कर्ण कितना हो गया 25। उसी प्रकार से कॉस ए मतलब इस कोण के सामने चर्चा हुआ, इसकी सामने लंब हो गया, तो आधार कितना हो गया 24, तो आधार मेरा कितना हो गया 24, और कर्ण कितना है 25। फिर साइन सी का मतलब क्या हो गया, इस कोण की चर्चा है, इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब, और ये कर्ण कितना है 25, तो लंब हो गया कितना 24, कर्ण कितना हो गया 25। फिर आधार अब कितना है, आधार इस कोण के सामने वाला भुजा तो लंब हो गया, आधार तो इतना होगा, कितना है 7, और कर्ण कितना हो जाएगा 25। सीख गए नहीं, हाँ। उसके बाद
अब हम 2 नंबर देखेंगे। सवाल क्या कहता है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए चित्र क्या कहता है। पहले हम 2 नंबर का चित्र बना लेंगे। क्या कह रहा है, ये तो 1 नंबर था। अब 2 नंबर यहाँ देख रहे हैं। अब 2 नंबर मेरा क्या था, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बना दिए। अब इसका क्या मान है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। और ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। तब इसने बोला है हमको tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, अगर हम tan P लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ जब समकोण बन रहा, समकोण के सामने वाला भुजा एक इंची है, कर्ण है। इसमें भी चलेंगे हम किससे, पाइथागोरस परिमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। अब फिर इसमें भी क्या होता है, वही सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। नहीं, अब देखिए कर्ण मेरा कितना है, कर्ण मेरा है पी आर का मान कितना है 13 का स्क्वायर। और लंब मेरा ये हो गया, लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर जोड़ आधार मेरा क्या हो गया क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 क्यू आर। अब देखिए तो क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 169 ये जोड़ में इधर आके क्या होगा, घटा में, तो यहाँ की हो गया क्यू आर का स्क्वायर। अब घटा के देखिए 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2, 1 में गया 0। अब देखिए तो इधर स्क्वायर था, इधर क्या था, यहाँ लिख लेते हैं पहले क्यू आर का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट कितना लिख देंगे 25। इधर देखिए क्यू आर का स्क्वायर। अब 25 का वर्गमूल तो सब कोई जान रहे हैं कितना होता है 5 होता है। अब क्यू आर के स्थान कितना लिख देंगे 5, कितना लिख देंगे 5। नहीं, अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, अपना लोग जानते हैं tan थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला होता है लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे क्या होता है आधार माइनस cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। नहीं, अब देखिए tan p का मतलब इस कोण की सामने चर्चा हुआ, इसके सामने वाला हो जाए क्या हो गया लंब। तो लंब मेरा कितना पता चला 5 और आधार कितना है 12, क्योंकि ये तो कर्ण है, ये तो बदलेगा ही नहीं। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पर cot r का मतलब ये हुआ इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया लंब। और ये आधार कितना हो गया तब मेरा 5 आधार न है, फिर लंब कितना हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, करना कुछ नहीं है, फिर 12 और 12 का लॉस हो लेंगे, कितना हो जाएगा 12। तो भिन्न का घटा आता है सबको, यहाँ से इसमें भाग देंगे 1 गुना 5 करेंगे तो 5 घटा, इसी से भाग देंगे 1 गुना 5 करेंगे 5। अब देखिए 5 में 5 घटेगा 0 बटे 12 बराबर क्या हो गया 0। यही आपका क्या हो गया आंसर हो।